जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवविंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज टू दी assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। हरे कृष्णा। बड़ी प्रसन्नता है मुझे आपके बीच आके और इतना सुंदर दर्शन बहुत समीप से है। हम यहाँ आके थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं कि भगवान बहुत नज़दीक आ जाते हैं। राधा पार्थ आरती में तो डिस्टेंस मेंटेन है। तो आप लोग क्योंकि जन्माष्टमी आने वाला है तो 10वें स्कंद से श्रवण कर रहे हैं और मुझे बोला गया कि रुक्मिणी मंगल से बोलने के लिए। हाँ, रुक्मिणी देवी का प्रेम पत्र ब्रह्मचारी भी पढ़ सकते हैं। यहाँ सब ब्रह्मचारी बैठे हैं ज़्यादातर, तो रुक्मिणी देवी का प्रेम पत्र ब्रह्मचारी भी पढ़ सकते हैं। हाँ, उसको बार बार दोहरा सकते हैं, उसको गा सकते हैं। बाकी कोई प्रेम पत्र पढ़ना उनके लिए वर्जित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये है स्कंद 10। स्कंद 10 यानी भगवान का सुंदर मुखारविंद। उसमें है अध्याय संख्या 52। अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण के लिए रुक्मिणी देवी का संदेश। और आज का जो श्लोक संख्या है वो है 23। सौपश्रित्य मुकुंदस्य रूपवीर्य गुणाश्रिय गृहागते गीयमाना तम मेने सदृशं पतिं
साउपश्रुत्या मुकुन्दस्य रूपवीर्यगुणाश्रिया गृहागते गीयमाना तं मेने सदृशं पतिं साउपश्रुत्या मुकुन्दस्य रूपवीर्यगुणाश्रिया गृहागते गीयमाना तं मेने सदृशं पतिम्। सौपश्रित्या मुकुन्दस्य रूपवीर्यगुणाश्रिया घागते गीयमानस्तं मेने सदृशं पतिम् सौपश्रित्या मुकुन्दस्य रूपवीर्यगुणाश्रिया घागते वीरमानस तम मैंने सदृश। इसका शब्द अर्थ इस प्रकार से है, सह उसने, उपश्रुत्य सुनकर, मुकुंदस्य भगवान कृष्ण के रूप, सौंदर्य, वीर्य, पराक्रम, गुण, चरित्र, श्रिय तथा ऐश्वर्य के विषय में, ग्रह उनके पारिवारिक घर में, आगते आने वालों द्वारा, गीयमाना गाया जाकर, तम उनको, मैंने सोचा, सदृशम उपयुक्त, पतिम पति। तो कौन बोल रहा है? सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं परीक्षित महाराज से कि महल में आने वालों के मुख से जो प्रायः मुकुंद के बारे में गुणगान करते थे, मुकुंद के सौंदर्य, पराक्रम, दिव्य चरित्र तथा ऐश्वर्य के बारे में सुनकर रुक्मिणी ने निश्चय किया कि वे ही उनके उपयुक्त पति होंगे। दोहरा सकते हैं। महल में आने वालों के मुख से जो प्रायः मुकुंद के बारे में गुणगान करते थे, मुकुंद के सौंदर्य, पराक्रम, दिव्य चरित्र तथा ऐश्वर्य के बारे में सुनकर रुक्मिणी ने निश्चय किया कि वे ही उनके उपयुक्त पति होंगे। वे ही कौन? कृष्ण। कैसे निश्चय किया? केवल उपश्रुत्य, सुन के। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा सदृशम शब्द सूचित करता है कि रुक्मिणी तथा भगवान श्री कृष्ण एक जैसे गुण थे। अतः स्वाभाविक था कि वे एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते। राजा भीष्मक साधु मनुष्य थे, अतएव उनके महल में अनेक साधु पुरुष आते रहे होंगे। ये साधु पुरुष अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण की महिमा के विषय में मुक्त कंठ से प्रचार करते थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो कोई भी उत्सव है या महोत्सव है, सभी उत्सवों का सबसे बड़ा राजा कौन है? जन्माष्टमी महोत्सव, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव है। और भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव का, उनके प्राकट का असली कारण क्या है? जीवों का भगवान से जो प्रेम है उसको फिर से पुनर्जीवित करना। प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने एक तात्पर्य में 9वें स्कंद के 24वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि भगवान के आने का जो वास्तविक कारण है, उनके प्राकट्य का जो वास्तविक कारण है कि भगवान की जो प्रेममयी लीलाएं हैं उसमें सभी जीवों को दोबारा से सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करना बहुत विशेष है। और प्रभुपाद जी ने जब ये 10वां स्कंद है इसका प्रस्तुतिकरण किया कृष्णा बुक के रूप में। प्रभुपाद जी को ये भय था, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी को भय था कि शायद वो ये पूरा प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाएंगे। ऐसा हुआ भी। तो प्रभुपाद जी ने पहले ही कृष्णा बुक दे दी। और कृष्णा बुक के प्रीफेस में यानी आमुख में प्रभुपाद जी बहुत विशेष बात लिखते हैं। कृष्ण भावनामृत की बड़ी ही विशेष डेफिनेशन देते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि द आर्ट ऑफ फोकसिंग वंस अटेंशन इन द सुप्रीम एंड गिविंग वंस ओन लव टू हिम इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। कि वो तकनीक जिससे हमारा सारा ध्यान भगवान पे केंद्रित हो सके। भगवान ने भगवत गीता में कई बार कहा, क्या कहा? मयि आसक्त मना पार्था। हाँ, फिर भगवान ने क्या कहा? मयि एव मना धत्सोम मयि बुद्धि निवेशया। फिर भगवान ने 2 बार दोहराया, क्या? मन मना भव मद भक्तो। तो भगवान हर समय हमसे क्या मांग रहे हैं? हमारा धन नहीं मांग रहे हैं, हमसे क्या मांग रहे हैं? हमारा मन। अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसको किस प्रकार से भगवान के अंदर फिक्स करें। द आर्ट ऑफ फोकसिंग वंस अटेंशन इन सुप्रीम और फिर गिविंग वंस ओन लव टू हिम, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी कहते हैं इसी को करने के लिए मैंने कृष्णा कॉन्शियसनेस जो ये आंदोलन है इसका पदार्पण किया है, इसको इनॉग्रेट किया है। और ऐसा करने से सबकी जो प्रेम करने की जो इच्छा है, जो प्रोपेंसिटी है, वो सैटिस्फाई होगा और हर जीव को एक बहुत ही इम्पेरिशेबल सैटिस्फैक्शन फील होगा, बोथ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। तो रुक्मणी मंगल, रुक्मणी देवी का जो ये चरित्र है, वैसे तो भगवान का चरित्र, भागवत का चरित्र कहीं से भी सुनिए, शन्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवणम कीर्तनम। लेकिन यहाँ पे बहुत विशेष है क्योंकि रुक्मणी देवी का चरित्र स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने प्ले किया। जब वो नवदीप में लीला कर रहे थे, वो भी कब?
बाल लीला के समय में नहीं, जब उनका दूसरा विवाह हो चुका था विष्णुप्रिया देवी के साथ, उसके बाद भी एक बार अपने पार्षदों को लेकर के वो कहाँ गए, मासीबाड़ी। मासीबाड़ी जानते हैं ना, हाँ, जो कि अभी का गौड़िया मठ है, वो स्थान था श्री चंद्रशेखर जी का। और वहाँ पे चंद्रशेखर जी का जो निवास है वो फेमस था। वहाँ पे क्या होता था, हाँ, सब प्रकार के ड्रामा होते थे या नाटक होते थे, और उसमें किरदार प्ले किया स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने रुक्मणी देवी का। मैं बहुत विचार कर रहा था कि रुक्मणी मंगल क्यों बोला जाता है, इसके पीछे क्या तत्व है। तो एक तत्व मुझे मिला कि चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। देखिए आज का जो श्लोक है ना, उसमें बोला गया कि उन्होंने निर्णय कर लिया कि भगवान ही उनके पति होंगे, हाँ। और आध्यात्मिक जीवन में हर व्यक्ति की एक ही इच्छा होती है, क्या, कि भगवान ही उनके पति हों। तो क्या इच्छा होने से हो जाएंगे क्या, हाँ। पात्रता चाहिए या नहीं चाहिए, बिना पात्रता के तो संभव नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बहुत विशेष वरदान देते हैं। चैतन्य महाप्रभु ये वरदान देते हैं कि गीते वंदे सुन शट श्लोके रव्यख्यान, ये कथा सुनीते स्वामी होए भगवान। कि केवल आपको क्या करना है कि जो रुक्मणी देवी का जो पत्र है, जो प्रेम पत्र है, मैं बताया वो किसके लिए ओपन है, ब्रह्मचारियों के लिए भी ओपन है। वो भी उस प्रेम पत्र को ना सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसका स्मरण कर सकते हैं, बल्कि उसको गा भी सकते हैं, हाँ? तो उसको गाने से क्या होगा, उसको समझने से क्या होगा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गीत वंदे सुना, ये गीत है, ये रुक्मणी देवी के गीत का मतलब क्या है कि हृदय से जो भाव प्रकट हो रहे हैं वो पेपर पे आ गए। तो बोल रहे हैं कि गीत वंदे सुन षट श्लोकेर व्याख्यान, ये कथा सुनीले स्वामी होए भगवान। तो जो व्यक्ति भी इन 7 श्लोकों को सुनता है, उनके तात्पर्य को समझता है, तो उनका पति, उनका स्वामी कौन होंगे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। इसलिए विशेष रूप से रुक्मणी जी का जो ये विवरण है, ये क्या है, मंगल है। इससे बड़ा मंगल कोई और हो नहीं सकता। तो बहुत विशेष है रुक्मणी देवी का, कई अध्यायों में इसकी व्याख्या है, हाँ। और रुक्मणी देवी के साथ भगवान परिहास करते हैं, उसकी भी व्याख्या है। तो 4 अध्याय हैं, कम से कम 3 से 4 अध्याय। सबका समावेश तो संभव नहीं है थोड़े से समय में, लेकिन कुछ, हाँ, जो मुझे प्रेरणा देते हैं वो श्लोक प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। तो देखिए, जब भगवान के 10वें स्कंद पे आए सुखदेव गोस्वामी, तो शुरू में ही परीक्षित महाराज ने उनसे निवेदन किया, क्या बोला, तन्नुवादा विस्तरेत, कि मुझे ना तो भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, ना नींद आ रही है, और मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप भगवान श्री कृष्ण की लीला क्या करिएगा, बड़े विस्तार से बताइएगा। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जब इस अध्याय पे आए, भगवान श्री कृष्ण के लिए रुक्मणी देवी का संदेश, तो उन्होंने रुक्मणी देवी जी की जो पूरी लीला है केवल 2 श्लोकों में समावेश कर दी, केवल 2 श्लोकों में उसको सुना के समाप्त कर दिया। तो जब ऐसा हुआ तो परीक्षित महाराज बड़े विचलित हो गए। परीक्षित महाराज बोलते हैं, भगवान श्रोतम इच्छामि कृष्णस्य अमित तेजसा यथा मगध शल्वादिना जित्वा कन्याम पारत। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं ये सुनने को इच्छुक हूँ कि असीम बलशाली भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह मगध तथा शाल जैसे राजाओं को हराकर अपनी दुल्हन को हर ले गए। इससे पहले आप जानते हैं किस प्रकार से भगवान के मथुरा नगर के ऊपर जो जरासंध है उसने 17 बार आक्रमण किया, और 18वीं बार उन्होंने उनके साथ एक और आ गए, काली अवन। भागवतम में वर्णन आता है कि 23 अक्षौहिणी सेना थी जरासंध की, और 3 करोड़ सैनिक थे काली अवन के। अब लगाइए, किसी भी आज की किसी भी सारी मिलिट्री पावर मिला दी जाए तो भी शायद इतनी नहीं होगी। 23 अक्षौहिणी सेना और 3 करोड़ सैनिक, शायद होगी नहीं। सब मिला लीजिए, अमेरिका, चाइना, इंडिया, जिस मर्जी को मिला लीजिए, इतनी सेना नहीं होगी।
और इतनी बड़ी सेना ने क्या किया, मथुरा जैसे शहर को आके घेर लिया। तो भगवान को लगा कि मथुरा वासियों को क्या हो सकती है, असुविधा हो सकती है। तो उन्होंने अपनी योग माया से क्या किया, द्वारका नगरी प्रकट कर दी और रात ही रात भगवान द्वारिका में प्रविष्ट हो गए, सबको हस्तांतरित कर दिया। और उसके बाद भगवान ने एक और एडवेंचर किया कि वो जो पर्वत था, क्या नाम है, पार्श्वान पर्वत, उससे लगभग 11 योजन ऊपर से भगवान कृष्ण और बलराम दोनों कूद गए जलते हुए पर्वत से। और जरासंध ने सोचा कि वो मर गए। और जब कृष्ण और बलराम जैसे ही द्वारका पहुंचे तो सबसे पहले पानी ग्रहण हुआ किसका, बलराम जी का। बलराम जी का पानी ग्रहण किनके साथ हुआ, रेवती देवी के साथ, ब्रह्मा जी के अनुमोदन से। और उस सबसे पहला प्रसंग जो द्वारिका में भगवान के प्रवेश करते ही है, भगवान जैसे ही द्वारिका में प्रवेश करते हैं रुक्मणी जी का पत्र भी वहां आ जाता है भगवान को प्राप्त करने के लिए। और ये जो कथा है रुक्मणी देवी की भगवान के साथ, ये जो प्रेम प्रसंग है, ये इतनी विशेष है कि आगे बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी कि ब्राह्मण कृष्ण कथा पुण्य मध्वीलोक मल्लापः कोना तृप्ये शृण्वान श्रुतज्ञ नित्य नूतन। तो कृष्ण कथा तो पुण्यम है ही है, हाँ, लेकिन जो पुण्यवान है वो ही कृष्ण कथा सुन सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, कृष्ण कथा सुनते हुए निद्रा आ जाएगी या कुछ और डिस्ट्रैक्शन आएगा। तो कृष्ण कथा पुण्यम। और कृष्ण कथा की दूसरी विशेषता क्या है कि मध्वी, बहुत मधुर है। इसकी जो मधुरता है वो हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है उसको उजागर कर देती है। और मल आपह, और जैसे कृष्ण कथा कर्ण से हृदय में जाएगी तो जितना कल्मश है वो सारा कल्मश क्या होगा, विधुनोति सुहित सिताम, जितना कल्मश है वो सारा साफ हो जाएगा। तो बोल रहे हैं परीक्षित महाराज कि भगवान का नित्य कथा को सुनकर कोई कभी कैसे तृप्त हो सकता है। तो हम सब साधकों के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं वो कि हमारी क्या समस्या है कि 9 बजेगा उसके बाद हियरिंग बंद हो जाएगी या तो कुछ सेवाएं याद आएंगी, हाँ, या प्रसाद का स्मरण हो जाएगा अभी भी मुझे कहा 9:10 पे बंद कर देना ये परंपरा चलेगी लेकिन परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान की, श्री कृष्ण की पवित्र मनोहर और नित्य नवीन कथाएं जो संसार के कल्मश को धो देने वाली है, सुनकर कभी तृप्त हो सकेगा। तो ऐसा जब उत्कंठा हृदय में देखी परीक्षित महाराज के सुखदेव गोस्वामी ने, तब उन्होंने बड़े विस्तार के साथ इस कथा के बारे में बतलाया कि किस प्रकार से रुक्मिणी देवी के लिए उनके जो बड़े भाई हैं रुक्मी, वो चाहते थे कि उनका विवाह जो कौन से नरेश है वो, छेदी नरेश शिशुपाल से हो जाए। लेकिन उनके पिता चाहते थे भीष्मक महाराज कि उनका विवाह कृष्ण के साथ हो। और रुक्मिणी देवी क्या कर रही थी, श्रवण कर रही थी कृष्ण की महिमा के बारे में। और श्रवण करने मात्र से क्या हुआ, उनके हृदय में ये प्रण आया कि वो केवल भगवान के अलावा किसी को भी अपना पति स्वीकार नहीं करेंगी। तो जब उन्हें लगा कि ये शायद संभव नहीं होगा, मुझे बलपूर्वक मेरा विवाह किसके साथ कर दिया जाएगा, शिशुपाल के साथ, तो वे एक ब्राह्मण के माध्यम से एक पत्र भगवान को भेजती हैं। और इस पत्र के जैसा कि बताया 7 श्लोक हैं। और इन 7 श्लोकों को सुनने मात्र चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जो भी इन रुक्मिणी देवी के इन 7 श्लोकों को सुनता है उसके ऊपर इतनी कृपा होगी कि स्वामी होए भगवान कि भगवान श्री कृष्ण उसको पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे।
तो भगवान की जो लीलाएं हैं वो इतनी विशेष हैं और इतना विडंबना करते हैं, विस्मय स्थापित करती हैं, यहाँ तक कि भगवान विष्णु यानी नारायण, भगवान राम, भगवान कृष्ण की लीलाओं को देख के वराह, ये वर्णन आता है तीसरे स्कंद में जब मैत्री और विदुर का संवाद होता है कि भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो इतनी अद्भुत हैं और यन्मत्त लीला उपायकम स्वयोग माया बलम दर्शयाद गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभाग्यरिद्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। कि भगवान की जो लीलाएं हैं विशेष रूप से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं उनकी जो दो लीलाएं हैं, द्वारका में रानियों के साथ उनकी लीलाएं और वृंदावन में गोपियों के साथ उनकी रास लीलाएं। इन लीलाओं को वैकुंठ के नाथ जब नारायण भी देखते हैं ना तो वो भी विस्मित हो जाते हैं, इतनी विशेष लीलाएं हैं। तो इसी प्रकार से भगवान की जो लीलाएं हैं वो नित्य हैं और कभी वो प्रकट हैं और कभी अप्रकट हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि सूर्य है। तो जब भगवान द्वारका पहुंचे तो रुक्मिणी देवी ने एक ब्राह्मण जो कि विश्वस्त पात्र था उसके द्वारा ये अपना जो संदेश है, जो उनका हृदय का संदेश है वो भगवान को प्रस्तुत किया इन श्लोकों के माध्यम से। देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, 37वें वर्ष है, 37 से है। कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट ये 7 श्लोक ले लें तो एटलीस्ट उस कैटेगरी में हमारा नाम तो रजिस्टर हो जाए। श्री रुक्मणी उवाच श्रुत, नहीं रिपीट नहीं करेंगे प्लीज, हाँ अगर करना तो साथ में ही कर लीजिए। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरेर्हरतो अंगतापम रूपम दृशम दृशिमिताम अखिलार्थलाभम त्वयि अच्युत अविष्ट चित्तम अपत्रपम में। तो श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, तो रुक्मिणी देवी बोल रही है कि हे भगवान बोल रहे हे जगत के नाथ, मैंने आपके बारे में श्रवण किया। श्रुत्वा गुणान, आपके गुणों का मैंने श्रवण किया और आप श्रवण करने से मैं ये जान चुकी हूँ कि आप इस त्रिभुवन के सबसे सुंदर व्यक्ति हैं, भुवन सुंदर। और कर्ण से जो मैंने श्रवण किया, निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतो अंगतापम, आपके गुणों को सुन के, आपके लीलाओं को सुन के, आपके रूप सौंदर्य के बारे में सुन के मेरे कर्ण से जो मेरे हृदय में आपकी ये महिमा का प्रकाश हुआ, इससे हरतो अंगतापम, मेरे हृदय में जितना भी ताप था वो सारा का सारा ताप क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। और मेरे हृदय में क्या प्रकट हो गया है, रूपम दृशम दृशिमिताम अखिल अर्थ लाभम, आपका जो सुंदर रूप है, आपका जो रूप सौंदर्य है, उसकी जो महिमा है या उसका जो आस्वादन है वो मैं कर रही हूँ और इससे बड़ा इस त्रिभुवन में कोई लाभ नहीं है। अखिल अर्थ लाभम, ये सबसे बड़ा लाभ है कि भगवान के प्रति हमारा आकर्षण हो जाना। ये रुक्मिणी देवी बोल रही हैं और बोल रही है मेरा आकर्षण, आपका मेरा मन आप में इतना आकृष्ट हो चुका है कि त्वयि अच्युत अविष्ट चित्तम, आपके रूप सौंदर्य में मेरा मन इस तरीके से फिक्स हो चुका है कि मैं शर्म या लज्जा भूल चुकी हूँ, क्योंकि स्त्री का सबसे बड़ा धन क्या है, लज्जा। तो कह रही है आपने मेरे चित्त को इतना चुरा लिया है कि आपके चित्त के स्मरण के अलावा मेरा चित्त और कुछ कर ही नहीं रहा है, वो उसमें पूरा प्रविष्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से वो कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण, मैंने अपना लीलरज मन
आप पर स्थिर कर दिया है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि रुक्मिणी एक राजा की पुत्री थी, वह साहसी तथा निडर थी और वह भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने ना होने पर मरना पसंद करती। ये सब विचार करके उसने एक स्पष्ट खुला पत्र लिखा जिसमें भगवान श्री कृष्ण से याचना की गई कि वे आकर उन्हें ले जाएं। तो रुक्मिणी देवी हमें प्रेरित करती हैं कि हमें भी भगवान के लिए क्या करना चाहिए, अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहिए, अपनी जो भाव है उसका प्रकाश करना चाहिए। और भाव किस प्रकार से हो कि भगवान के प्रति हमारा प्रेम और सेवा की जो भावना है उसका प्रकाश हो। तो इस प्रकार से ये बोलते हैं। तो देखिए, केवल श्रवण किया, उन्होंने कभी भगवान का दर्शन नहीं किया। दर्शन किया नहीं किया। तो स्पेशल भक्ति विनोद ठाकुर बहुत विशेष व्याख्या करते हैं। हाँ, थोड़ा इस पे मैं चर्चा करना चाहूँगा कि किस प्रकार से केवल श्रवण करने से उनका भगवान के प्रति प्रेम हो गया। ना सिर्फ प्रेम हुआ, समर्पण हुआ, और समर्पण भी ऐसा कि वो सबके विरोध जा सकती थी। हाँ, श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री पंच तत्व की जय। तो उनके कानों के द्वारा, जैसे वो कहते हैं श्रुतवा गुणान, कर्ण से उन्होंने हरि कथा सुनी और उनके कंठ से भगवान के प्रति जो प्रेम है या जो भगवान की महिमा है उसको उन्होंने व्यक्त किया। यहाँ पे कैसे व्यक्त किया? लेटर के द्वारा। और उनके हृदय में जो भाव है उसको उन्होंने प्रकट किया। और क्या फीलिंग है उनकी? भगवान से जो सेपरेशन है, विप्रलंब भाव। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जो साधक भक्त हैं उनको भगवान के प्रति विप्रलंब भाव कैसे प्रकट हो सकता है या कैसे अनुकूल हो सकता है। जो विप्रलंब भाव है उसके 4 लेवल्स हैं। पहला है पूर्व राग, और दूसरा है मान, तीसरा है प्रवास, और चौथा है प्रेम विचित्र, प्रेम वैचित्य। तो जो 3 है, पूर्व राग को छोड़ के मान, प्रवास और प्रेम वैचित्य, ये तो उसी के लिए संभव है जिसने भगवान का संग किया है। जिसने भगवान का संग किया है, भगवान के साथ उसको अनुभव है, उस प्रेम का अनुभव है, तभी वो भगवान के साथ जो विप्रलंब भाव है उसको फील कर सकता है। और हमारा क्या है? हमारा तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है कि हमारा भगवान के साथ कभी संबंध हुआ या भगवान का संग हमने एक्सपीरियंस किया। तो बोले ऐसे व्यक्ति के लिए सेपरेशन प्रकट करना कैसे संभव है? नहीं संभव है, नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे जैसे परीक्षित महाराज हैं, परीक्षित महाराज को तो अनुभव हुआ, उन्होंने भगवान का संग प्राप्त किया। कब? माता के गर्भ में। लेकिन रुक्मिणी देवी ने कभी संग प्राप्त नहीं किया। तो ये पूर्व राग उनका कैसे प्रकट हुआ? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि दिस कैन बी एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम हियरिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर एंड वैष्णवास, हियरिंग लीला कथा ऑफ श्री कृष्णा फ्रॉम अदर्स, पूर्व राग कैन बी अवेकेंड। तो श्रवण करने मात्र से क्या हो सकता है? भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, और ना सिर्फ संबंध, उस संबंध का जो विरह की भावना है उसका भी प्रकाश हो सकता है। तो इसलिए श्रवण इतना महत्वपूर्ण है। श्रवण की आचार्य की परिकाष्ठा रुक्मिणी देवी हैं। इवन परीक्षित महाराज से एडवांस लिसनर है। परीक्षित महाराज को तो पूर्व में एक्सपीरियंस था भगवान के बारे में, इसलिए उनको सेपरेशन फील हुआ। लेकिन रुक्मिणी देवी को पूर्व में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। केवल, और श्रवण कहाँ से किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, श्रवण किया उन्होंने जो प्रमाणिक स्रोत हैं उनसे, उन लोगों से श्रवण किया जो साधु हैं। जैसा कि 23वें श्लोक में हमने देखा कि महाराज भीष्मक के यहाँ साधु पुरुष आते थे, और साधु पुरुष क्या करते थे? भगवान की महिमा का गान करते थे। तो अगर आप सही स्रोतों से सुनेंगे, प्रामाणिक स्रोतों से सुनेंगे, आप जो प्रमाणिक गुरु हैं उनसे श्रवण करेंगे, तो बहुत जल्दी आपका पूर्व राग क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा। प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि
the art of focusing one's attention towards Krishna and developing love for him. तो इसकी आचार्य श्रीमती रुक्मणी देवी है। और आगे वो बोलती हैं, दूसरा श्लोक ये है 38वां। वो बोलती हैं कि मेरा मन आप में क्यों लग गया, क्योंकि स्त्री है ना, लज्जा आएगी। कोई स्त्री ये तो नहीं बोल सकती ना कि मैं आपके प्रति ऐसे ही अनायास आकर्षित हो गई। हाँ, तो वो बोलती है क्वाता मुकुंद महति कुलशील रूपा विद्या वयो द्रविणादम्बभिरात्मतुल्यम धीरा पतिम कुलवती न वर्णित कन्या काले नरसिम्हा नरलोक मनोभिरामम। तो बोल रहे हैं क्वाता मुकुंद महति कुलशील रूप, क्योंकि उन्होंने पहले ही बताया कि आपके समान कोई और दूसरा नहीं है। आपके जो गुण है, हाँ, आपका जो गुण है वो क्या है कि महति कुल, आपका जो कुल है वो इतना विशेष है। हे मुकुंद, आपका वंश, चरित्र, हाँ, और ज्ञान, रूप, सौंदर्य, युवावस्था, संपदा तथा प्रभाव मैं केवल अपने तुल्य है। यानी कि भगवान का नाम क्या है? असमूर्ध्वा। ना ही कोई उनके समान है, ना कोई उनसे अधिक है। देखिए, केवल श्रवण करने मात्र से उनको ये साक्षात्कार हो गया। श्रवण तो हम लोग भी कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? लंबी अवधि से कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये अभी तक हमें साक्षात्कार नहीं हुआ। जब तक साक्षात्कार नहीं होगा तब तक समर्पण भी नहीं होगा। समर्पण होगा नहीं। समर्पण होने के लिए क्या जरूरी है? अनुभव होना जरूरी है, एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो साक्षात्कार हो गया। और क्या बोल रहे हैं कि आप जितने भी पुरुष हैं उन सब में आप क्या है? नरसिंह हैं। और कौन ऐसी स्त्री है? धीरा पतिम कुलवती न वर्णित कन्या, कि ऐसे ही कौन सी कन्या है जो आपको अपने पति के रूप में प्राप्त नहीं करना चाहेगी। तो इसलिए मैं आपके अलावा किसी और को कैसे चुन सकती हूं? तो इस प्रकार से वो क्या कर रही हैं? भगवान से अपना निवेदन कर रही हैं। और बड़े ही क्षत्राणी है ना, क्षत्राणी है। तो जो क्षत्रिय है उसके पास बल भी है और बुद्धि भी है। तो बुद्धि का प्रयोग कर रही हैं और बता रही हैं कि क्यों भगवान ही उनके सबसे उपयुक्त वर है, क्योंकि आपके समान किसी और के पास ये गुण है ही नहीं। तो फिर वो क्या बोलती हैं आगे? ये है श्लोक संख्या 39। वो उनसे, क्षत्राणी है ना, तो क्षत्राणी क्या बोलती हैं? वो आदेश करती हैं भगवान को। क्या आदेश कर रही हैं? तन्मे भवान खलु व्रत पतिरंग जाय आत्मर्पितश्च भवतो अत्र विभो विदेहि मा वीर भागम अभिमरस्तु चेद्य आरात गोमयुवान मृगपतिर्बलिम अंबुजाक्षः। तो बोल रही है, हते हे प्रभु, मैंने आपको पति के रूप में चुन लिया है। निर्णय किसकी तरफ से है? किनकी तरफ से निर्णय किया है? उन्होंने ही किया है, भगवान से अनुमति नहीं ली है। भगवान को क्या कर रही हैं? आदेश दे रही हैं कि हे प्रभु, मैंने आपको अपने पति के रूप में चुन लिया है और मैं स्वयं आपको समर्पित कर रही हूं। हे सर्वशक्तिमान, तुरंत आइए और मुझे अपना पत्नी बना लीजिए। भगवान को क्या कर रही हैं? ऑर्डर दे रही हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब उनके शुद्ध भक्त उन्हें आदेश देते हैं। किस प्रसंग में बोलते हैं? किस प्रसंग में? यशोदा देवी के, यशोदा मैया के प्रसंग में। तो इसी प्रकार से वो भगवान को ऑर्डर कर रही हैं। और फिर ये भी बोल रहे हैं कि माँ वीर भागम, कि मैं क्या हूं? हाँ, मैं आपका भाग हूं, मैं
सिंह का भाग हूँ, और जो शिशुपाल है वो किसके समान है? वो एक सियार के समान है। तो शेर का शिकार सियार कैसे कर सकता है? ये सही नहीं है, ये संभव नहीं है। तो आप क्या करिए, जल्दी आइए, हाँ, आप तुरंत आइए और मुझे अपना पति बनाइए। और भगवान को क्या बोल रहे हैं कि नरलोक मनो अभिरामम, हे कमल नेत्र स्वामी, आप जल्दी आके मुझे बताइए ताकि जो शेर का शिकार है उसे सियार ना ले जाए, हाँ, उसे मुझे कभी भी छूने मत दीजिए। तो इस प्रकार से वो भगवान से, हाँ, अब निवेदन नहीं कर रही हैं, वो शतरानी का रोल प्ले कर रही हैं और उन्हें आदेश कर रही है। तो ये प्रेम की प्रगाढ़ता है। जब प्रेम इतना प्रगाढ़ होता है, जब जो जीव है उसका भगवान के साथ संबंध इतना विशेष है, हाँ, प्रगाढ़ प्रेमेरा ही स्वभाव आचार, तो वो भगवान को क्या कर सकते हैं? आदेश दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं। और रुक्मिणी देवी यहाँ उन्हें ये आदेश दे रही है। आगे बोलती हैं, तो फिर अब प्रश्न ये आता है कि भगवान बोलेंगे अच्छा ठीक है भाई, तुमने अपने आप ही निर्णय कर लिया, हाँ, कि तुम मेरे योग पत्नी हो और मैं तुम्हारे योग पति हूँ, क्या तुम मुझे ऐसे ही प्राप्त कर लोगी क्या? मुझे प्राप्त करना क्या इतना सरल या सस्ता है क्या? हाँ, इतने इतने योगी, इतने इतने महात्मा, इतने इतने भक्त इतने इतने सालों से इतनी तपस्या कर रहे हैं, तो भगवान के नख तक भी नहीं पहुँच रहे हैं। तुम तो सीधे बोल रही है मुझे आओ और मुझे ले जाओ, कोई मुझे छू भी ना पाए। तो पात्रता क्या है? हाँ, तो अब आगे बोल रही हैं पुत्रेष्ठ दत्त नियमाव्रत देव विप्र गुरु अर्चनादि बीरलम भगवान परेश आराधितो यदि गदाग्रज एत्यपानीम ग्रहणा तुम्हें न दम्भ घोष सुताय अन्य। तो बोल रही है मैंने कई कई यज्ञ तप और व्रत कर लिए आपके लिए, मैंने कई पुण्य कर्म यज्ञ दान अनुष्ठान व्रत के साथ साथ देवताओं ब्राह्मणों तथा गुरु की पूजा द्वारा पुरुषोत्तम भगवान को पर्याप्त रूप से उपासना की है। हाँ, बहुत विशेष है गुरु अर्चना। हाँ, तो जितनी भी तप के साधन हैं, जितने भी उपासना के साधन हैं, वो सारे साधन में क्या कर चुकी हूँ? पहले ही अनुकूल कर चुकी हूँ, उन्हें मैं पूर्ण कर चुकी हूँ। और भगवान का एक नाम यहां दिया है गदाग्रज, बहुत विशेष नाम है गदाग्रज। जानते हैं ये नाम कहां से आया? गदाग्रज आप तो जानते होंगे। हाँ, नहीं, बलराम जी का नाम नहीं है गदाग्रज। हाँ, देवकी की जो सिस्टर हैं, उनका जो फर्स्ट सन है उसका नाम है गदाग्रज। ये 10वें स्कंद और 47वें अध्याय और 40वें श्लोक में लिखा है। जो उनके कजन ब्रदर हैं जो कृष्ण से पहले प्रकट हुए, बलराम जी से भी पहले प्रकट हुए, उनका नाम है गदाग्रज। तो इस प्रकार से बोल रही है कि मैंने आपको प्राप्त करने के लिए, हाँ, इस पूरे जीवन में कठोर तप व्रत और तपस्याएं की हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं आचार्य ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है कि रुक्मिणी को अनुभव हुआ कि केवल एक जीवन के प्रयासों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को आने के लिए विश्वस्त करने की आशा हेतु उन पुण्य कर्मों को गंभीरता से इंगित किया जो उन्होंने इस जीवन में तथा पिछले जीवनों में संपन्न किए थे। तो जब आपको अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए? हाँ, पुण्य कर्म होने चाहिए और पीछे का वो फैक्ट्स भी होना चाहिए। भगवान पूछेंगे तुमने किया क्या? What have you done? How can you attain me? तुम मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हो? क्या पात्रता है? हाँ? तो इस प्रकार से रुक्मिणी देवी ये बता रही हैं और फिर आगे बोल रही हैं
41वें श्लोक में, स्वभवानि त्वाम अजितोद्भाने विदर्भम गुप्ता समेत्य परतन प्रतिभि परीता निर्मथ्य छेद मगजेन्द्र बलम परस्य माम रक्षेना विधुनो वह वीर शुक्लम। तो बोल रहे हैं आप चिंता मत करो कि आप जब आओगे कहाँ पे, हाँ विदर्भ में, तो मुझे कैसे लेके जाओगे, क्योंकि विदर्भ में क्या है, विदर्भ में आपके पुराने शत्रु हैं। यहाँ पे चैद्य और मगधेंद्र हैं। मगधेंद्र कौन है, जरासंध। इन्हीं को छोड़ के भगवान कहाँ आए थे, द्वारिका आए थे। अब फिर इनका सामना कहाँ करना पड़ेगा, हाँ विदर्भ में रुक्मिणी को प्राप्त करने के लिए। तो बोल रही है कि मैंने सारी प्लानिंग कर दी है, मैंने सारी जो योजना है वो पूरी तरीके से व्यवस्थित कर दी है। हाँ देखिए भगवान अपनी योजना से आते हैं या किसकी योजना से आते हैं। यहाँ रुक्मिणी देवी भगवान को स्वयं बता रही है कि मैंने आपके लिए योजना कर दी है। क्या योजना की है कि हे अजित, जब मेरा विवाह उत्सव आरंभ हो तो आप विदर्भ में अपनी सेना के नायकों से घिरकर गुप्त रूप से आए। अपनी सेना तो लेके आए, पूरी सेना को लेके आए, लेकिन सेना को विदर्भ राज की सीमा से बाहर ही रखें, अंदर सेना लेके मत आइएगा। अंदर जब आप मेरे पास आए तो क्या करें, आप अपनी सेना के नायकों से घिरकर गुप्त रूप में आए। मतलब केवल आपके जो विश्वास पात्र कुछ नायक हैं उनके साथ आए। तत्पश्चात चैद तथा मगेंद्र की सेनाओं को कुचलकर अपने पराक्रम से मुझे जीतकर राक्षस विधि से मेरा विवाह कर लें। तो वो भगवान को बता रही है कि कौन सी विधि से विवाह कर लें, राक्षस विधि से, और मेरा क्या करें, अपहरण करें। राक्षस विधि में क्या होता है, अपहरण किया जाता है, जो कन्या है जो उसका अपहरण किया जाता है। लेकिन कह रहे हैं छुप के आक्रमण करने से मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, आपको क्या करना पड़ेगा, इस छेद की और मगध की जो सेनाएं हैं उनको परास्त करना पड़ेगा, उनको कुचलकर अपने पराक्रम से मुझे जीत कर लेके जाइए। हाँ श्रील प्रभुपाद ने श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान में इंगित किया है कि राजकुल में उत्पन्न होने के कारण रुक्मिणी को राजनीतिक कामकाज की निश्चित रूप से अच्छी जानकारी थी, शतरानी थी। हाँ तो उन्हें युद्ध की कला भी आती थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सलाह दी कि वे नगर में अकेले और बिना किसी के देखे प्रवेश करें तथा स्वयं अपने सेना नायकों के बीच में घिर कर रहें, जिससे जो भी करना है वे कर सकेंगे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने आने वाले युद्ध की तुलना लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए श्री भगवान द्वारा समुद्र के मंथन से की है। तो लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए भगवान को हमेशा क्या करना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है। समुद्र का भी मंथन किया। इस तरह श्री रूपी लक्ष्मणी इस मंथन से प्राप्त होंगी। अब आगे बताती हैं कि प्लान का पार्ट ए तो बता दिया कि आप क्या करना, सेना को बाहर रखना और अपने केवल थोड़े से सेना नायकों के साथ अंदर आना। फिर लेकिन मेरा अपहरण कब करना और कहाँ करना और कैसे करना वो भी बता दिया। अंतपुरंतर चरिम अनिहत्य बांधून त्वामुद्वहे कथम इति प्रवदामि उपायम पूर्वे दयोरष्टि महती कुलदेव यात्रा यस्याम बहिर्नव वधुर्गिरिजम उपेयत। तो बोलती हैं कि मैं कहाँ रहूंगी, अंतःपुरा। अंतरपुरा का मतलब क्या है कि जो महल है उसमें जो रानियां हैं या कन्याएं हैं कहाँ रहती हैं, बाहर तो नहीं रहती ना, इनर चैम्बर्स में रहती हैं। तो बोले चूंकि मैं रनिवास के अंदर रहूंगी, अतः आप आश्चर्य करेंगे और सोचेंगे कि मैं तुम्हारे कुछ संबंधियों के बिना तुम्हें कैसे ले जा सकता हूं। अभी ये तो बोल दिया कि सैनिकों को मत लेके मत आना, अपने कुछ थोड़े से नायकों को लेके आना, और मैं कहाँ होंगी, अंदर होंगी। तो आप प्रवेश कैसे करेंगे और मुझे प्राप्त कैसे करेंगे। किंतु मैं आपको एक विधि बतलाऊंगी। विधि क्या है, विवाह से एक दिन पूर्व
राजकुल के देवता के सम्मान के लिए एक विशाल जुलूस निकलेगा, जिसमें दुल्हन नगर के बाहर देवी गिरजा का दर्शन करने जाती है। तो ये परंपरा है, कुल देवी की वो उपासना करने जाएंगी। कब? विवाह से एक दिन पूर्व। तो क्या करेंगी? वो जो अंतरपुर है उससे वो बाहर निकलेंगी, महल के बाहर आएंगी। तो आपके लिए वही उपयुक्त अवसर है। उस अवसर को आप लाभ उठाएं और क्या करें? आप मेरा अपहरण कर लें। चतुर रुक्मिणी ने पहले ही भगवान श्री कृष्ण द्वारा उठाए जाने वाली आपत्ति भांप ली थी। आपत्ति क्या थी? भगवान ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं वहाँ पे आके तुम्हारा अपहरण करने का प्रयास करूँगा तो युद्ध होगा, और युद्ध होगा तो क्या होगा? आपके जो भाई बांधु हैं उन्हें उनके साथ युद्ध होगा तो किसी न किसी को मृत्यु प्राप्त होगी। तो भगवान ये नहीं चाहते थे। तो उनकी जो आपत्ति थी वो रुक्मिणी देवी ने पहले ही जान ली। वे निश्चित रूप से शिशुपाल तथा जरासंध जैसे धूर्तों का दमन करने का विरोध नहीं करेंगे, किंतु वे नहीं चाहेंगे कि अंतरपुरा में उनका मार्ग रोकने वाले रुक्मिणी की संबंधियों को क्षति पहुंचाया जाए या उनका वध किया जाए। गिरजा देवी दुर्गा तक जाने और लौटने वाले जुलूस से भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवसर प्राप्त होगा कि वह रुक्मिणी के संबंधियों को बिना क्षति पहुंचाए रुक्मिणी का हरण कर ले। इस प्रकार से वो अपनी पूरी योजना भगवान को बतलाती हैं। फिर आगे बोलती हैं, यस्यांग्रि पंकज राजा स्नपनम महंतो वाचान्ति उमपतिर्वात्मतमोपहयत यर्हि अम्बुजाक्षनलभयेन भवेत प्रसादम जायम असून व्रत कृष्ण सत जन्म भी स्यात्। तो भगवान से वो ये भी बोल रही हैं, ये भी प्रार्थना कर रही हैं कि भगवान को बोल रही हैं कि पंकज रजा, कि वो बोल रही हैं कि हे कमल नयन, कि शिवजी जैसे महात्मा आपके चरण कमलों की धूलि में स्नान करने के लिए अपने अज्ञान को नष्ट करना चाहते हैं। यदि मुझे आपकी कृपा प्राप्त नहीं होगी तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। भगवान को एक तरीके से सचेत कर रही हैं, वार्निंग दे रही हैं कि अगर आप नहीं आए और आपने जो मेरा प्लान है उसको स्वीकार नहीं किया तो मैं क्या करूंगी? मैं अपने प्राण दे दूंगी, मैं अपनी हत्या कर लूंगी। तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, जो मेरे द्वारा की जाने वाली कठिन तपस्याओं के कारण क्षीण हो चुका होगा। तब कहीं सैकड़ों जन्मों तक परिश्रम करने के पश्चात शायद आपकी कृपा प्राप्त हो सके। हाँ, लेकिन ये भी कह रही हैं मैं प्राप्त तो आप ही को करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे सैकड़ों जन्म तक तपस्या करनी पड़े। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति दिव्य रुक्मिणी का असामान्य समर्पण आध्यात्मिक स्तर पर ही संभव है, संसारी स्नेह के भंगुर जगत में नहीं। तो इस प्रकार से ये श्रीमती रुक्मिणी देवी का भगवान के प्रति ये पत्र है, जिसमें उनका प्रेम, उनका समर्पण और उनकी सेवा की भावना पूरी तरह प्रकट होती है। और ये भावना हमारे हृदय में भी क्या हो? प्रकाशित हो। इसके लिए रुक्मिणी देवी ये विधि हमें दे रही हैं, बहुत सशक्त विधि है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बाय हियरिंग वन कैन पर्स द माइंड ऑफ ऑल मिसगिविंग्स। जब अर्जुन ने कहा कि जो मन है उसको नियंत्रित करना बड़ा ही मुश्किल है, चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म। हाँ, तो क्या है फिर नेक्स्ट क्या है? तस्याहम वायुरेव तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव च दुष्करम, कि मैं वायु के वेग को तो रोक सकता हूं लेकिन मन के वेग को नहीं रोक सकता। तो भगवान ने क्या कहा? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अभ्यास क्या है? अभ्यास क्या है? अभ्यास क्या है? श्रवण विधि, श्रवण करना। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर श्रवण करेंगे तो क्या होगा कि हमारे हृदय में, हमारे मन में जितने भी मिसगिविंग्स हैं, कलमश है, उनका सबका नाश हो जाएगा।
और हमारा भगवान के प्रति जो आकर्षण है वो प्रकट हो जाएगा। इसलिए एटलीस्ट इस मंथ, हाँ ये मंथ जब तक भगवान का प्रकट नहीं होता तब तक श्रवण करिए, क्योंकि श्रवण के माध्यम से ही भगवान प्रकट होंगे, बाकी कोई और विधि है नहीं। और देखिए क्या हुआ, रुक्मिणी के इस लेटर से भगवान ने क्या किया, हाँ रेसिप्रोकेट किया। भगवान आएंगे और रुक्मिणी देवी को हरण करके अपने साथ ले जाएंगे। तो ये है रुक्मिणी मंगल। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो भी इन 7 श्लोकों को पढ़ता है, सुनता है या इसकी महिमा गाता है, तो निश्चित रूप से उसे भगवान श्री कृष्ण पति के रूप में प्राप्त होंगे। हाँ, श्रीमुख रुक्मिणी मंगल की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, उपस्थित सभी भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। नहीं नहीं, दुर्गा देवी के बहुत सारे नाम हैं। हाँ नहीं, एक ही है, एक ही है, एक ही है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 5 मिनट 2-3 मिनट है, या कुछ समीक्षा कुछ बताना चाहते हैं तो बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी जैसे उसमें भी बताया, मतलब भक्ति विनोद ठाकुर एक जगह ऐसे बताते हैं कि मतलब श्रवण के साथ मनन भी करना है, निंदासन भी करना है। पर रुक्मिणी जी के केस में हम देख रहे हैं कि मतलब वो तो सिंपल श्रवण कर रही हैं और श्रवण से ही मतलब उतना उनका एक अटैचमेंट हो गया है। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं। खाली श्रवण नहीं किया ना, श्रवण तो ईयर से किया, और फिर क्या किया उन्होंने, अपने मतलब मनन भी किया, उसके ऊपर बार बार विचार कर रही थी। हाँ? और तीसरा उन्होंने एक्सप्रेस भी किया भगवान को। तो हमें यही करना है, श्रवण और कीर्तन लगातार करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मरण होगा, भगवान का स्मरण होगा। अभी हमारा जो श्रवण है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, डिफेक्ट है। हाँ, श्रवण हम इसलिए नहीं करते, हम जैसे श्रवण करते हैं जैसे परीक्षित महाराज ने श्रवण किया नहीं करते, या अर्जुन ने श्रवण किया, क्योंकि हम समझते हैं श्रवण चाहे करें चाहे ना करें, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। हाँ, नित्यम भागवत सेव्य है ना। आप भगवत गीता है किसी के पास, भगवत गीता की बुक है? हाँ, भगवान जब 13वां अध्याय का ज्ञान योग देते हैं तो बताइए, इस विधि का तो आप कहीं से कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, सबसे ज़्यादा महिमा अगर भगवत गीता और भागवतम में की गई है तो श्रवण विधि की है। कृष्ण का एक नाम है श्रुतिक्षिता। कृष्ण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? केवल श्रवण के माध्यम से। 13वें अध्याय में जब भगवान ज्ञान योग दे रहे हैं तो बतला रहे हैं कि भगवान का साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है। भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों के अंतरक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। ये 13वें अध्याय का 24वां श्लोक है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, उसको यहाँ पुनर्जन्म नहीं होगा, ये भगवान स्वयं अश्योर कर रहे हैं। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए फिर विधि भी दे रहे हैं, समझने की विधि क्या है। तो क्या बोलते हैं? पहली विधि ध्यायेन आत्मनि, ध्यान योग। अर्जुन ने तो कह दिया मेरे लिए संभव है नहीं, है ना, तो क्या हमारे लिए संभव है? दूसरी विधि, हाँ, अन्य सांख्य योगेना, वो भी है क्या हमारे लिए संभव? सांख्य योग के द्वारा परमात्मा तक पहुंचना। हाँ, जितने भी तत्व हैं उनका विश्लेषण के द्वारा सीखना। सांख्य योग की बड़ी चर्चा की है 3रे स्कंद में। या तीसरा बोला कर्म योगेना चापरे, कर्म के द्वारा भगवान को प्राप्त करना, पूर्ण रूप से, हाँ, यज्ञ करना, यज्ञ के अलावा कोई कर्म नहीं करना, इंद्रिय तृप्ति का एक भी कार्य नहीं करना, है संभव? तो फिर भगवान बोलते हैं आगे, ये बहुत विशेष है। भगवान बोलते हैं अन्यत्वा एवं अजानन्ता श्रुतवानेभ्यो उपासते ते अपि चातरन्ति एव मृत्यु श्रुति परायणा। बहुत विशेष श्लोक है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, ना तो वो ध्यान आत्मनि है
ना ही वो सांख्य योगेन है, ना ही कर्म योगेन है। लेकिन क्या करते हैं वो? अब भगवान बोलते हैं, यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर लेते हैं। मेरा समय समाप्त हो गया, इसका तात्पर्य पढ़िएगा, तात्पर्य पढ़िएगा। हमारी समस्या क्या है ना, हम श्रवण को बहुत सस्ता समझ रहे हैं। वी हैव टू हैमर द माइंड बाई हियरिंग। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा ना, 100 तो क्या मारो झाड़ू, वो सुबेरे है। अब यह अपना जप करते हैं ना, वो मन को झाड़ू मारने से कम नहीं है, और शाम को श्रवण करिए, वो जूते मारने से कम नहीं है। मारते हैं हम? नहीं मारते हैं। जब भी ऐसा मारने का अवसर आता है तो छोड़ देते हैं, वहां से श्रवण ही छोड़ देते हैं। तो सारा कलमश निकल जाएगा। हियर सर्विस इंक्लाइंड हियरिंग। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कैसी हियरिंग होनी चाहिए? सर्विस इंक्लाइंड, टू अप्लाई, टू इम्प्रूव, टू चेंज। हियरिंग का मतलब है कंसेप्शन चेंज आना चाहिए। प्रभुपाद जी अपने सप्तर्षि में सब कुछ लिखे हैं, जो अभी आगे इसी अध्याय में बताएं कि कारणम गुण संगस्य सदशद योनि जन्मसु। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये जो संग है हमारा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से, इसको चेंज करने का एक ही उपाय है, हियरिंग प्रोसेस। बढ़िया उस तात्पर्य को प्रभुपाद जी ने ये दिया है। आप कहीं से कुछ भी निकाल लीजिए, सब जगह एक ही प्रोसेस है, श्रवणम। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णसा स्मरन्ति नन्दन्ति तवाहि ते जना तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम भवा प्रवाहो परमं पदाम्बुजम। कुंती देवी भी ये कह रही, कहाँ से? शृण्वन्ति। अब ये बात अलग है कि हमारी श्रवण की जो इंटेंसिटी है वो रिक्वायर्ड इंटेंसिटी से अभी मैच नहीं करती। देखिए, श्रवण करने का मतलब है उस समय कुछ और नहीं करना और सुनने का प्रयास करना, लिखना। एटलीस्ट हम सीरियस कैसे होंगे, हम डिटेल्ड नोट्स बनाने लगे तो माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। सोते समय तो लिख नहीं सकते, हाँ, लिखते समय कुछ और सोच भी नहीं सकते, तो एटलीस्ट ये कार्य करें। नहीं करेंगे तो माइंड सुनने नहीं देगा। हरे कृष्ण महामंत्र भी जब हम सुनते हैं तो संघर्ष किस बात का है? संघर्ष किस बात का है? श्रवण नहीं कर पाने का संघर्ष। श्रवण नहीं होता। अगर हरे कृष्ण महामंत्र श्रवण होने लगा तो फिर तो चेंज हो जाएगा। हमारी जो सटल बॉडी है, थिंकिंग, विलिंग और फीलिंग, वो चेंज हो जाएगी। और अगर आपकी सटल बॉडी चेंज हो गई तो फिर आपकी ग्रॉस बॉडी चेंज नहीं होगी। सटल बॉडी चेंज हो गई तो आपका रिटर्न होम बैक टू गॉडेड है। और सटल बॉडी को चेंज करने के लिए श्रवण करना है। अब उस तरीके से श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से उसका जो प्रभाव में मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ, आसान है बोलना, दूसरे को उपदेश देना, लेकिन कर पाना उतना सरल नहीं है। अभी यहाँ भी बोल रही है ना रुक्मणी देवी कि मैंने इतने तप किए हैं, इतने अनुष्ठान किए हैं, इतने कार्य किए हैं, और कह रही है आगे भी 100 जन्मों तक करने को तैयार हूँ। आगे भी 100 जन्मों तक करने को तैयार हूँ, लेकिन प्राप्त आप ही को करूँगी। एक ही लक्ष्य, फोकस है ना, द आर्ट ऑफ फोकसिंग वंस अटेंशन ऑन कृष्ण, वो सीखना होगा हमें। फोकस के साथ श्रवण करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा समय समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अवसर दिया, हाँ, कि मैं भी ये दोबारा से अपने आप को दोबारा से रीइंफोर्स कर सकूं कि अभी स्टैंडर्ड से कितनी दूर है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद पांडव प्रेम जी का, बहुत ही फॉर अ वेरी नाइस क्लास, एंड स्पेशली श्रवण के महत्व को बार बार हैमर किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। संवित गौर भक्त विद्य की जय।